हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स की इस देश दुनिया सीरीज में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से रिलेटेड सारी की सारी खबरें आप लोगों के लिए लेकर आता हूं और साथ ही साथ देश और दुनिया में होने वाली तमाम जितनी भी अपडेट्स होती है वो सारी आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कुछ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो कब तक होने की संभावना है, कब तक हो सकता है एमपीपीएससी 2025 का प्रीलिम्स। और अभी की कंडीशन में अगर आप लोग एमपीपीएससी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या आप लोगों को प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए या आप लोगों को अभी मेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इन सारी बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं जिससे आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी हर सारी की सारी चीजें। और जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी देखो ऑफिशियल डेट तो प्रीलिम्स की नहीं आई है, लेकिन जो एमपीपीएससी के द्वारा जितनी भी विज्ञप्तियां या जितनी भी अनुमानित इंटरव्यू की डेट्स है, ये सारी की सारी चीजें जो जारी की गई है ना, इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कब तक प्रीलिम्स हो सकता है। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग 2025 की वैकेंसीज की बात कर रहे हैं और अभी चल रहा है 2024, तो इससे भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कब तक हमारा प्रीलिम्स हो सकता है और अभी हमें प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए या अभी हम लोगों को मेंस पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग जो है ना, हर बार प्रीलिम्स से पहले करंट अफेयर के लिए परेशान होते हो। हर बार आप लोग प्रीलिम्स होने से पहले 1 साल पुराने करंट अफेयर के लिए जो है वो हमेशा परेशान होते हो। तो मैं आप लोगों को इसके लिए बहुत बढ़िया सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मैं आप लोगों के लिए प्रतियोगिता दर्पण का संपूर्ण निचोड़ लेकर आया हूं, जो कि मंथली रहने वाली है। हर मंथ की प्रतियोगिता दर्पण को हम लोग 6 घंटे के मैराथन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। अभी इस सीरीज का जो पहला वीडियो है वो 14 सितंबर को क्लास जो है वो 14 सितंबर को होगी, 2 बजे से क्लास होगी। जुलाई 2024 के करंट अफेयर को हम लोग 6 घंटे के मैराथन में कंप्लीट करेंगे। पूरा का पूरा जुलाई 2024 का करंट अफेयर करेंगे। ऐसे ही हम लोग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोग हमारे मेन मुद्दे के टॉपिक पर आते हैं कि एमपीपीएससी का प्रीलिम्स जो है वो कब होने वाला है। सर, आपने कहा कि प्रीलिम्स कब होने वाला है, तो उसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये 6 सितंबर 2024 का एक विज्ञप्ति है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी करी थी। और इसमें ना उन्होंने ये बताया हुआ है कि आगामी संभावित साक्षात्कार जो कार्यक्रम है, इसका मतलब यह है कि आने वाले समय पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाने वाले हैं उसके बारे में ये विज्ञप्ति है। और इसमें देखो, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग एग्जाम्स के इंटरव्यू जो है पेंडिंग है, वो लोग कब कब कराने वाले हैं उसके बारे में सारी की सारी जानकारी दी हुई है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उन पर देखेंगे। देखो, इस वाले पेज में ना हमारे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगला जो भी पेज है इसमें अगर आप देखोगे ना, तो सबसे पहले राज्य वन सेवा 2023, मतलब 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ था अभी, और 2023 का जो वन सेवा का मेंस हुआ है, उसका भी रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और उसके रिजल्ट में ना उसके इंटरव्यू की डेट उन्होंने बताई है कि नवंबर दिसंबर 2024 में होगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात अगर आप देखोगे, ये 21 नंबर पर जो एग्जाम लिस्टेड है यहाँ पर, ये एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये राज्य सेवा परीक्षा 2022 के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। 2022 का जो मेंस हुआ था जनवरी में, उसका इंटरव्यू कायदे से होना चाहिए था कि 1-2 महीने में इसे कंडक्ट करा देना चाहिए था, लेकिन इसका इंटरव्यू ना राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 के बाद भी रखा है। इन्होंने कहा है कि भाई 2025 जनवरी दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में इस इंटरव्यू को हम लोग कंडक्ट कराएंगे। तो आप देख सकते हो कि 2022 के जो इंटरव्यू है वो 2025 तक होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा राज्य वन सेवा 2024, अभी जो 2024 का एग्जाम हुआ है उसमें वन सेवा की अभी मुख्य परीक्षा होनी है। 6 अक्टूबर को इसकी मुख्य परीक्षा होगी और उसके बाद इसका इंटरव्यू जो है वो जनवरी 2025 में होगा। इसके अलावा
राज्य सेवा परीक्षा 2023, अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था वन सेवा परीक्षा 2023 के जो इंटरव्यू है वो नवंबर दिसंबर 2024 में होने वाले थे, और राज्य सेवा परीक्षा 2023 के इंटरव्यू जो है ना वो मार्च अप्रैल 2025 में होंगे। अब आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे एग्जाम जो है वो लगभग लगभग 2025 की तरफ अग्रसर है, ठीक है। और हम लोग जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग जिस प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो है एमपीपीएससी का 2025 का एग्जाम। कब का एग्जाम है भाई? ये है 2025 का एग्जाम। और 2025 के एग्जाम के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो आप ये सोचिए कि 2025 के एग्जाम का नोटिफिकेशन कभी भी, मेरे हिसाब से कि 2024 में नोटिफिकेशन तो नहीं ही आएगा, क्योंकि 2025 का एग्जाम 2025 में कंडक्ट करा ले, यही एमपीपीएससी के लिए बहुत बड़ी बात है। नोटिफिकेशन एक साल पहले दे दे, इस बात की संभावनाएं एकदम न के बराबर है। आप लोग 2-3% आप मान सकते हो कि 2-3% नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को कह दे रहा हूं कि दिसंबर तक तो 2025 के एग्जाम का नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर हम मानते हैं कि 2025 जनवरी में अगर प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है, मतलब अगर हम कहते हैं कि जनवरी 2025 में नोटिफिकेशन आता है, तो आपको भी पता है कि फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का समय और लगभग लगभग 3 से 4 महीने जो है वो एग्जाम और नोटिफिकेशन के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो लगभग 3 से 4 महीने होता है। अगर जनवरी में नोटिफिकेशन आता है तो हम ये मान सकते हैं कि मार्च या अप्रैल में आप लोगों का प्रीलिम्स होने की संभावना है। ये भी मैं अनुमानित आप लोगों को बता रहा हूं कि आप मार्च या अप्रैल को मानकर चल सकते हो। जितने भी स्टूडेंट अभी 2025 की वैकेंसीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को मेरा ये सजेशन है दोस्तों कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता ना, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि 2025 का एग्जाम फलानी फलानी तारीख को होना जो है वो निर्धारित किया गया है, और फॉर्म की तारीख ये है, इतनी वैकेंसीज आई है, तमाम चीजों की जानकारी जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाती, तब तक मेरा आप लोगों को सजेशन है कि आप लोग पूरी तरह से मुख्य परीक्षा के ऊपर ध्यान दें और पूरी तरीके से मुख्य परीक्षा को ही पढ़े। जब मेरे शब्द अच्छे से आप लोग सुन लीजिएगा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप लोगों को मेंस की तैयारी करनी है, तब तक आप लोगों को मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है। जिस दिन आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस दिन से हम लोग अपनी तैयारी को प्रीलिम्स की तरफ मोड़ देंगे। उस दिन से हम लोग मेंस को रोक देंगे, उस दिन से हम लोग प्रीलिम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को कोशिश करना है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक मेंस के एटलीस्ट 3 पेपर आप लोग कंप्लीट कर लो। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 को जो है ना वो कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेंस में लगभग लगभग 70% पोर्शन जो है वो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 ही कवर कर लेता है। अगर आप लोग पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कंप्लीट कर लेते हो, तो हम ये मान सकते हैं कि भाई आप लोगों का मेंस जो है वो 70% कवर हो चुका है। बाकी पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 जो है वो 30% कवर करता है, जो आप प्रीलिम्स देने के बाद भी जो आपको समय मिलेगा उसमें भी आप कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं जो है वो प्रीलिम्स दूंगा, उसके बाद जो मुझे 4 महीने का समय मिलता है उसमें मैं मेंस कंप्लीट करूंगा, तो ये असंभव जैसी चीजें हैं कि कोई भी जो है उन 4 महीने में उस मेंस को कंप्लीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिलेबस भी चेंज हो गया और काफी बड़ा सिलेबस हो गया है। मैं आप लोगों को फिर एक बात बता देना चाहता हूं कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो डेट्स होती है, या जो मंथ या जो समय आप लोगों को मिलता है ना, वो समय इसलिए नहीं होता कि आप सिलेबस कंप्लीट करो। वो समय इसलिए होता है कि आपने जो पहले से मेंस कंप्लीट किया हुआ है उसका रिवीजन करो और टेस्ट सीरीज लगाओ अच्छे से। आप अपनी तैयारी से शॉर्ट नोट्स बनाओ और टेस्ट सीरीज लगाओ, इसलिए वो समय दिया जाता है। आप बेहतर तरीके से, इस तरीके से आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। सारी की सारी चीजें दोस्तों आप लोगों के सामने है, ये डेटा आप लोगों के सामने है। जिस इंटरव्यू को अभी अक्टूबर में कंडक्ट किया जा सकता था, उसे जनवरी में पहुंचा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि एमपीपीएससी अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं देने वाला है, क्योंकि अभी राज्य सेवा परीक्षा जो एमपीपीएससी 2023 है उसके मेंस का रिजल्ट आना बाकी है। उसके मेंस का रिजल्ट आएगा, उसके इंटरव्यू की डेट जो है वो मार्च अप्रैल में इन्होंने रख दी है। फिर अभी कंडक्ट होना है 2024 के मेंस, फॉरेस्ट का मेंस, और 2024 का सिविल सर्विसेज का मेंस भी कंडक्ट होना है, जो कि अक्टूबर माह में कंडक्ट होगा। तो लगभग लगभग आप मान सकते हो कि भाई दिसंबर तक तो नोटिफिकेशन डेफिनेटली नहीं आएगा, उसके बाद ही आएगा। तो दिसंबर तक एटलीस्ट आप लोग मेंस पढ़े।
जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हमें मेंस पढ़ना है। आप तो सीधे सीधे ये बात ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कुछ बातें जो है वो ध्यान रखने की नहीं है। तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि मार्च और अप्रैल में आप लोगों का प्रीलिम्स हो सकता है। ये आप बांध कर रख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अभी से प्रीलिम्स पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आप लोग एमपीपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हो और आप लोग बेहतर ढंग से मेंस को कंप्लीट करना चाहते हो, तो एग्जाम ओरिजिनल्स के पास है प्रहार 2025 बैच, जो कि पूरी तरह से मेंस ओरिएंटेड है। इसमें पहले हम लोग जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम लोग पूरी तरीके से मेंस पढ़ाने वाले हैं। प्रहार 2025 के लिए टारगेटेड बैच है। अगर आप लोगों को मेंटोरशिप भी चाहिए तो संकल्प 2025 मेंटोरशिप बैच है। ये दोनों के दोनों बैचेस जो है वो हमारे 2025 को टारगेट करते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार से इन बैचेस के बारे में जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर सिंपल बैच का नाम लिखना है। आप लोगों को टीम के द्वारा बैच की सारी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरह हम लोगों के पास 2026 के भी बैचेस है। अगर कोई बच्चा 2026 की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए है आरंभ 2026 बैच और सारथी 2026 बैच। किसी भी तरीके से इन बैचेस के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों को आप लोगों को सिंपल इस पर व्हाट्सएप करना है, इस पर आप लोगों को कॉल करना है। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, पर्सनल टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम पर, जिसका नाम है एमपीजीके बाय तारेंद्र सर, कंप्लीट एमपीजीके बाय तारेंद्र सर। आप लोग मुझसे जुड़िएगा। कोर्सेज पर जितने भी ऑफर्स होते हैं उन पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कूपन आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। साथ ही साथ हर क्लास की अपडेट आप लोगों को देता हूं। क्या करना चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। लगभग 3000 लोग ऑलरेडी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। आप लोग भी जुड़िए ताकि आप लोगों को सारी की सारी अपडेट जो है वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस। फिर मुलाकात करूंगा एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी यूट्यूब चैनल पर, लेकिन तब तक के लिए मैं तारेंद्र मेले आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर से कोई नई अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा और ऐसी ही अपडेट आप लोगों को बताता रहूंगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोगों को क्या लगता है कि कब तक एमपीपीएससी का एग्जाम हो सकता है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही था। फिर से मुलाकात करूंगा एग्जाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर, लेकिन तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।